हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो। और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है, लेकिन हम इसके क्वेश्चन आंसर्स आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि लिखा है अल्फोंस जॉर्डेट ने। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है थिंक एज यू रीड से। ठीक है, वो है वॉट वॉज फ्रांच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। मतलब उसको क्या प्रिपेयर करके लेके जाना था फ्रांच को। मतलब जो उसके सर थे मिस्टर हैमिल, उन्होंने उसे जो दिया था, मतलब प्रिपेयर करने के लिए दिया था, वो क्या था, मतलब वो चीज़ इसमें पूछी गई है। तो इसका आंसर होगा दैट डे फ्रांच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल्स। उसको जो है वो पार्टिसिपल्स मतलब जो है प्रिपेयर करके लेके जाने थे। ठीक है, बिकॉज एम हेमिल कौन है, जो कि उनके सर हैं। एम हेमिल है सेड दैट, एम हेमिल ने उससे कहा था ही वुड क्वेश्चन दैम ऑन पार्टिसिपल्स। मतलब वो उनसे बच्चों से क्वेश्चंस पूछेंगे पार्टिसिपल्स पे। ठीक है, फ्रांच डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल्स, जिसका फ्रांच को कुछ भी नहीं आता था पार्टिसिपल्स को लेकर। ठीक है, डिड फ्रांस डिड नॉट एनीथिंग अबाउट, ठीक है, उसको कुछ भी नहीं पता था पार्टिसिपल्स के लिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड फ्रांस नो, फ्रांच, यहाँ पे फ्रांच होगा, फ्रांस नहीं होगा। ठीक है, ये फ्रांच कर लेना, फ्रांच है। ठीक है, फ्रांच नोटिस दैट वॉज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। मतलब फ्रांच को उस दिन अनयूजुअल क्या लगा, मतलब चूँकि डेली नहीं होता था लेकिन सिर्फ उसी दिन हुआ, ऐसा उसको क्या चीज़ लगी थी। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं यूजुअली। मतलब वैसे डेली के तौर पे वहाँ पे क्या होता था, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन देयर वॉज ग्रेट बशल। मतलब जब भी स्कूल शुरू होता था तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बसल्स, मतलब बहुत आवाज़ें होती थी, विच कुड बी हेयर्ड आउट ऑफ द स्ट्रीट, जिनकी आवाज़ें गली तक आया करती थी। बट इट वॉज ऑल वेरी स्टिल दैट डे। लेकिन उस दिन काफ़ी शांति थी, काफ़ी शांत माहौल था, स्टिल था, सब एकदम शांत था। ठीक है, एवरीथिंग वॉज वेरी क्वाइट, सब कुछ वेरी क्वाइट था। देयर वाज नो बसल, कुछ भी मतलब शोर शराबा नहीं था। हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी इन द क्लास, जो क्लासमेट्स थे उसके वो ऑलरेडी अपनी क्लासेस में थे। एम हेमिल्स रूलर वॉज अंडर हिज आर्म्स, जो एम हेमिल का रूलर था, मतलब जो वो डंडी लेते थे जो कि मारने के लिए बच्चों को, वो भी उनके आर्म्स में था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, वो है विच हैड बीन पुट अप ऑन अ बुलेटिन बोर्ड। जो बुलेटिन बोर्ड था, जिसकी मतलब सारी खबरें आती थी कि क्या शहर में हो रहा है, क्या अच्छी न्यूज़ आती थी, बुरी न्यूज़ आती थी, जो कि सभी कुछ बुलेटिन बोर्ड में लगा हुआ था। ये आपने चैप्टर में पढ़ा होगा। तो मतलब बुलेटिन बोर्ड पे क्या पुट था, वही इस क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका आंसर है फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। मतलब लास्ट 2 ईयर्स से ऑल द बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड। An order had come from Berlin to teach only German in a school of Alsace and Lorraine। मतलब जो लास्ट 2 ईयर्स थे, 2 सालों से वहाँ जो भी न्यूज़ आती थी बैड न्यूज़, वो सारी बुलेटिन बोर्ड पे पुट होती थी। और इस बार क्या ऑर्डर था कि स्कूल जो हैं अल्सक एंड लॉरेन के जो स्कूल हैं, मतलब ये शहर के नाम है अल्सक एंड लॉरेन, इनमें सिर्फ क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन। ठीक है, जर्मन विल बी टॉट इन ए स्कूल। द जर्मन हैड पुट अप द नोटिस ऑन अ बुलेटिन बोर्ड। मतलब जो जर्मन का नोटिस है वो बोर्ड पर था कि स्कूल में अब सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अंडरस्टैंड थिंक एज यू रीड के आगे के जो क्वेश्चन है वो। तो ठीक है, इसमें 2 छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे हैं। वॉट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन अ स्कूल दैट डे। मतलब उस दिन जो ऑर्डर बर्लिन से आया था उसका क्या कॉज हुआ था स्कूल पे, मतलब उसका क्या नुकसान वगैरह हुए थे स्कूल में। ठीक है, तो क्या था, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ब्रॉट ऑल द रूटीन हसल बसल ऑल अ स्कूल लाइफ टू द स्टैंड एंड स्टिल। जो ऑर्डर आया था उसका नुकसान ये हुआ था कि जो उनका स्कूल का रूटीन था वो सारा हसल बसल हो गया था, मतलब सारा उथल पथल हो गया था हिंदी में बोले तो। और स्कूल लाइफ जो है वो काफ़ी स्टिल स्टैंड हो गई थी, मतलब काफ़ी शांत माहौल हो गया था, जैसे कि यूजुअली रहता नहीं है स्कूल्स में। तो उस दिन काफ़ी शांत था। ठीक है, माहौल। अब सेकंड क्वेश्चन है हाउ डिड फ्रांच फीलिंग अबाउट एम हेमिल एंड स्कूल चेंज। अब फ्रांच की क्या फीलिंग थी उसके स्कूल के चेंज होने पे, क्या माहौल था फ्रांच, मतलब फ्रांच क्या सोचता था कि स्कूल चेंज हो गया है तो उसका। तो
ही फेल्ट सॉरी, मतलब उसको गिल्टी फील हो रहा था, वो खुद को सॉरी फील कर रहा था कि उसने कुछ भी अच्छे से नहीं पढ़ा। फ्रांस जो उसको मतलब उसके सर जो उसको समझाते थे MML, वो उसने ठीक से क्रैक नहीं किया, तो उसको काफ़ी सॉरी फील होता था फॉर नॉट लर्निंग एंड मेमोराइजिंग हिज लेसन करेक्टली, क्योंकि उसने लेसन्स अच्छे से नहीं पढ़े थे और वो अच्छे से पढ़ नहीं रहा था, तो उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब गिल्टी फील हुआ कि उसने क्यों नहीं पढ़ा। लेकिन अब तो वो बेचारा कुछ भी नहीं पढ़ पाएगा, मतलब अपनी लैंग्वेज पढ़ ही नहीं पाएगा, अब उसे कुछ नई लैंग्वेज पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, जो कि है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट आप क्या समझते हो, आपको क्या अंडरस्टैंड होता है इससे। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन है, देखते हैं। द पीपल इन अ स्टडी सडनली रियलाइज हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज इज़ टू देम। वॉट शोज़ यू दिस, वाई डज दिस हैपन। मतलब इस क्वेश्चन में पूछा है कि एकदम से उन्हें कैसे रियलाइज़ हुआ कि उनकी लैंग्वेज उनके लिए कितनी प्रीशियस है, मतलब कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। वॉट शोज़ यू दिस, मतलब आपको क्या लगता है, इसमें आपसे पूछा है आपको क्या लगता है, वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। वैन द विलेज मैन रियलाइज, विलेज के जो मैन है उन्हें रियलाइज़ हुआ दैट द मदर टंग, कि उनकी मदर टंग फ्रेंच, अरे यार यहाँ पे फ्रेंच क्यों लिख दिया, अब यहाँ पे फ्रेंच नहीं है, यहाँ पे फ्रांस है। ठीक है, फ्रेंच मतलब फ्रांस भी नहीं, फ्रेंच उनकी लैंग्वेज, फ्रेंच विल नो लॉन्गर बी टॉट टू देम एनी, दे रियलाइज इट इम्पोर्टेंस सडनली, और उनको सडनली उनकी उनकी लैंग्वेज की महत्वपूर्णता समझ में आई कि उनकी लैंग्वेज उनके लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि उनकी मातृभाषा है। दे डेवलप एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स लर्निंग, उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब डेवलप करी उन्होंने लर्निंग की तरफ। दे अटेंड द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच, उन्होंने फ्रेंच का लास्ट लेसन अटेंड किया, मतलब जो कि गांव के जो लोग थे उन लोगों ने भी फ्रेंच का लास्ट लेसन जो है वो अटेंड किया था, वो पीछे बैठे हुए थे बेंचेस पे। बीइंग देयर ओल्ड टर्म प्राइमर्स टू लर्न द लैंग्वेज विच शोज़ देयर ईगरनेस, दे रिग्रेट पुटिंग टू लर्निंग फ्रेंच टू नेक्स्ट डे। अब अगले दिन उनको एहसास हुआ कि उनकी लैंग्वेज उनके लिए कितनी प्रीशियस थी, वो रिग्रेट करने लगे इसको लेकर। नाउ द लास्ट लेसन हैज़ अराइव्ड, अब लास्ट लेसन आता है। एंड दे कैन नॉट रीड देयर ओन लैंग्वेज, अब उनको पता चलता है कि वो अपनी ही लैंग्वेज नहीं पढ़ पाएंगे। दे आर अशेम्ड टू देम सेल्फ, मतलब उनको खुद पे शर्मिंदगी महसूस होने लगी। एंड रियलाइज दैट द जर्मन्स हैव ओवर पावर्ड देम ड्यू टू देयर लैक ऑफ नॉलेज देयर ओन लैंग्वेज। अब क्या हुआ, उनको खुद की लैंग्वेज अच्छे से नहीं आती थी, तो जो जर्मन्स थे उन्होंने उन्हें ओवर पावर्ड कर दिया था, बिकॉज दे हैव लैक ऑफ नॉलेज देयर ओन लैंग्वेज, क्योंकि उनको अपनी ही लैंग्वेज में कितनी ज़्यादा मतलब कितना कम पढ़ते थे वो अपनी ही लैंग्वेज को, तो इसलिए मतलब उन्होंने उसकी उनकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया जर्मन्स ने, कि वो अपनी ही लैंग्वेज को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अपनी ही लैंग्वेज उनको पढ़ने में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, तो जब उनको जर्मन आएगी जिसके बारे में उनको कुछ भी नहीं नॉलेज है, तो उनको मतलब कितनी ज़्यादा हार्ड लगेगी वो लैंग्वेज। तो अब वो सोचने लगे कि इससे अच्छा तो होता हमें अपनी ही लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ लेते, तो उनको रिग्रेट फील हो रहा था, गिल्टी फील हो रहा था, और वो खुद पे शर्मिंदा थे इस वजह से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये है क्वेश्चन नंबर 2 और ये है लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, फ्रांच थिंग्स विल मेक दैम सिंग इन अ जर्मन ईवर दैम पिजन्स, देयर कुड बी मोर देन वन आंसर पिजन्स। अब जो पिजन थे मतलब जो कबूतर थे वो सोचता था फ्रांच थिंग्स, एक मिनट क्वेश्चन देखते हैं दोबारा। फ्रांच थिंग्स विल मेक दैम सिंग इन जर्मन एवर देन पिजन्स आर कुड बी मोर देन वन आंसर पिजन। मतलब फ्रांस जो था ना वो काफ़ी गुस्से में था, और वो बोलता है अपने सर से बोलता है कि क्या ये जर्मन्स वाले जो जर्मन्स आए हैं हम पे कब्जा करने के लिए, क्या वो लोग इन पिजन से भी अपनी लैंग्वेज बुलवाएंगे, मतलब क्या वो इन कबूतर को भी बोलेंगे कि तुम हमारी लैंग्वेज बोलो, जर्मन बोलो, क्योंकि कबूतर भी वही लैंग्वेज बोलेंगे। तो ये है व्हेन फ्रांस वॉन्डर्ड वेदर दे वांटेड मेक इवन द पिजन सिंग इन जर्मन, ही मीन दैट हैड ग्रोन अप यूजिंग फ्रेंच एज देयर लैंग्वेज। तो इसमें वही है, मतलब जो आंसर है वो नीचे मैंने बता दिया मैंने। तो व्हेन फ्रांच वॉन्डर्ड, जब फ्रांच को पता चलता है कि मतलब क्या ये पिजन से भी मतलब वही अपनी लैंग्वेज बुलवाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बताइएगा, अगर आपको इसके समरी चाहिए वीडियो की तो बताइए। ठीक है, बताना, मैं उसकी समरी की वीडियो बना दूँगी। और क्वेश्चंस कैसे लगे, वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके